बात आ जाए तो हम जाने से पहले जेल भरो आंदोलन था, इसने इमरजेंसी लाई। पर आज हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी इमरजेंसी ला के इन सब अपमानियों को, जो महिलाओं का अपमान करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो ऊपर चली गई है जी बुजुर्ग महिला 100 साल की, जो देवों के समान होती है, देवी के बराबर, उसको गाली दी है, अभद्र टिप्पणी की है। अरे इनका सपना पूरा हो जाएगा, इस तरह से वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इस तरह से वो सीएम बनेंगे। इन्होंने क्या भद्र टिप्पणी करी है, इसका घोर अपमान किया है बात। और कह रहे हैं मोदी जी का क्या अपमान किया है, मोदी जी की माँ का नहीं किया, हमारी तुम्हारी माँ का अपमान हुआ है। और इनको ये भगवान भी माफ नहीं करेगा। और ये प्रदर्शनकारी जो पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर उनको भी आक्रोश है, उनमें भी आक्रोश है, पर वो बंधन से बंधे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि अभी वो आ जाए राहुल और तेजस्वी, तो हम सभी उसका काम तमाम कर दें। वाटर कैनन चल रहा है आप लोगों के ऊपर, फिर भी आपका जोश ठंडा नहीं हो रहा लगातार। हमारा ठंडा नहीं होगा जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, और माफी उनके डीएनए में लिखा ही नहीं है। और अब की बार तो जवाब लेके ही रहेंगे, और बिहार की जनता इनको जवाब देगी। अभी वो तो बिहार के वोटरों की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा, वो अपनी यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। अब अपनी यात्रा कहाँ गई सोनिया गांधी, कहाँ गई उसकी बहन जिसको सुपंडका कहते हैं। क्या अभी आप लोगों का आगे क्या रहेगा? आगे हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक ये माफी नहीं मांगेगा, जब तक हमारे प्रधान सेवक जो लोगों के वोटों की कह रहे हैं, वोटों की चोरी कर, वो वोटों की चोरी नहीं, दिलों की चोरी कर रहे हैं, दिलों की, लोगों का दिल जीता है, लोगों का। इस तरह के शर्म आनी चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए। आज बोलने के आ जाए, पर आज हम भी उसके माफी मंगवा के मानेंगे, चाहे आप नहीं छोड़ेंगे इस बार, क्योंकि उसने देवी जैसी माँ को गाली दी है। वो यहाँ पर नहीं, हमारे प्रधान सेवक को गाली दी है, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए वो दिन रात कुछ भी नहीं, 24 आवर्स अपनी सेवा की। बीजेपी सिर्फ ड्रामा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो तो उनके लोग कर रहे हैं सब। वो ड्रामेबाज पार्टी है, बाबरी पादरी पंडित जवाहरलाल पोता, पंडित का बन के पोता बन रहा है। ये कोई इनका कोई ईमान धर्म है ये? अरे बताओ, ये कहाँ का है? फिरोज खान का पोता आज प्रधानमंत्री बनने का गाँव देख रहा है, जिसने अपनी जाति, जिसने अपना धर्म छुपाया, वो किसी का राजवती सरोवा। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हमने देखा, आज इतना आक्रोश है, क्या कहेंगे? जो इतना गलत बोला है वो खुद इतना गलत है, उसने किसी का मतलब सम्मान तो करना आता नहीं, अपमान ही करना जानता है, खुद कितना अपमानित है। उसको कोई पसंद करता है? अगर पसंद करता था जो प्रधानमंत्री होता ना, उसको तमीज तो है नहीं बोलने की, बिल्कुल क्या बोलना क्या नहीं बोलना, मैं माँ बहनों के लिए क्या बोलना, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोल रहा है। वो खुद तो कुछ है नहीं, चाहे वो पग यात्रा कर ले, चाहे वो सर धर का यात्रा कर ले, वो जिंदगी में कभी नहीं आना। अभी तो 100 सीट आई थी, 100 वोट भी नहीं आएंगे अब आगे से। और जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, वो निकाल रहे हैं, उसके उनके खुद के बंदे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्कट्टर हिंदू है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को ही लाएंगे, देख लेना, लिख कर ले, वो बेल्ट पेपर पर करवा ले, क्या करा ले, हमेशा जनता पार्टी ही आएगी। और कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है। पहले वो वोट चोरी करते थे, जब हमेशा वो आते थे तो उन्होंने वोट चोरी की हो तो उनको वोट चोरी लगती है। उन्होंने वोट चोरी करके ही वो बैठे थे, आज तक राज किए। जो आज आरोप मोदी जी को लगा रहे हैं, बीजेपी पे लगा रहे हैं, तो 70 साल से वो वही काम करके बैठे थे, राज कर रहे हैं। और जो उन्होंने बोला है ऐसे अब शब्द, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज नहीं है, ये देश की पूरी जनता नाराज है, पूरी जनता नाराज है। जनता में आक्रोश है, नफरत है कि एक बुजुर्ग महिला को ऐसे आप शब्द बोलना, और वो भी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोलना, ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने मनुष्यता का सारी सीमाओं का उल्लंघन किया है, उन्होंने सारी सीमाओं को तार तार कर दिया है। और उनकी पथ यात्रा नहीं, उनकी यात्रा निकलेगी इस बार बिहार में, उन्हीं की यात्रा निकलेगी। बिहार में कह रहे हैं कि मैं तो जो बिहार के वोटर्स हैं उनकी रक्षा करने के लिए उतरा हूँ, ताकि वोट चोरी ना हो। वो रक्षा क्या, वो खुद की रक्षा कर ले तब ना, अपनी तो रक्षा कर नहीं पाते, वो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे? उनकी इस बार रक्षा बिहार की जनता करेगी, उनकी इस बार बिहार की जनता बताएगी। वोट चोर वो खुद है, उनका पूरा खानदान है, पूरा खानदान चोर है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, वो तो अंगूठा छाप वो क्या बनेंगे, वो कोई बनने वाले नहीं है। ये सब ऐसे ही नौटंकी कर रहे हैं, सबकी ध्यान जो है जनता का भटका रहे हैं इधर से उधर।
एक एक नया नया ड्रामा नाटक कर रहे हैं, वो कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है और जनता उनको बहुत अच्छे से जवाब देगी। सेम जिस तरीके से बिहार की पावन धरती पर माता सीता की पावन धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया है, हम याद दिलाना चाहते हैं कि वही बिहार की जनता बिहार विधानसभा चुनाव में धूल चटाएगी और निश्चित रूप से पूरे जितने भी तुम्हारे कैंडिडेट खड़े होंगे सबकी जमानत जब्त होगी। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वो कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा इसलिए है कि ताकि बिहार के वोटर जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो निकाल रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। वोट चोरी कर रहे हैं लगातार। देखिए वोट चोरी का अगर ऐसा होता, वोट चोरी का काम अगर हो रहा है तो उनको हलफनामा देना चाहिए। इसके लिए एक कोर्ट बना हुआ है, हमारे यहाँ संविधान बना हुआ है, कानून है। आप हलफनामा दर्ज करो कोर्ट के अंदर। ये बाहर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता और पूरे भारत की जनता समझ चुकी है कि ये केवल और केवल झूठ बोलती है, झूठ बोलने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री जी की माता जी को, एक स्वर्गीय माता जी को, उनको गलत शब्दों से जो इस्तेमाल किए राहुल गांधी जी और जो लालू जी के जो बेटे हैं उन्होंने, उसके लिए बहुत निंदनीय और सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। या तो वो माफ़ी मांगे, नहीं इसके लिए उनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि बिहार की जनता भी इस बात का कहीं ना कहीं जवाब देगी, गुस्से में है? बिल्कुल देगी। ये पूरा देश जवाब देगा। बिहार की जनता आने वाले चुनाव के अंदर उनको वहाँ से उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, हम देख रहे हैं वोट चोरी का राग राहुल गांधी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा वो निकाल रहे हैं। आखिर वो वोटर अधिकार यात्रा का क्या होगा और जो वोट चोरी कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? असली में अभी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम नहीं है तो वो वोट चोरी का इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं। वो वोट चोरी नहीं है, ये काम के लिए वोट मिल रहा है। भारत की जनता काम को वोट दे रही है, आज विकास पे वोट दे रही है, ना कि खाली बातों पे वोट दे रही है। आज कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पे वोट मिलता है, मोदी जी को विकास के नाम पे वोट मिलता है। अभी बिहार में SIR हुआ, उसका काफी विरोध हुआ। ये कहा गया कि ये छोटे पिछड़े दलित और खासकर मुसलमानों के खिलाफ था। भारत के मुसलमान मोदी जी के साथ हैं, उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है। ये मोदी सरकार है। कांग्रेस कहती है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। नहीं, यहाँ कितने मुसलमान हैं देखिए आप। भारत का हर मुसलमान मोदी जी को चाहता है और मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। इतने मुसलमान लोग यहाँ आए हुए हैं, सब मोदी जी के साथ हैं। आज विकास के साथ हैं सब लोग। मोदी जी विकास कर रहे हैं तो सब लोग विकास के साथ। लगता है जो वोटर अधिकार यात्रा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं, उस वोटर अधिकार यात्रा से फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं हो रहा। पहले भी उन्होंने यात्रा करी थी, उस यात्रा से उन लोगों को क्या फायदा हुआ है? देखिए आज विकास की यात्रा, मोदी जी विकास कर रहे हैं। विकास करेंगे तो जाहिर है जो आदमी विकास करेगा वो राज करेगा। आज मोदी जी राज नहीं कर रहे, वो जनता की सेवा कर रहे हैं, भारत की जनता की सेवा कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं मोदी जी। क्या लगता है बिहार की जनता पर अब कौन राज करने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में, उनको निकाल के फेंकेगी। उन्होंने क्या हाल करके रखा हुआ है वहाँ, देखिए क्या हाल हो रहा था वहाँ, सारे देश ने देखा है। क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, कोई दिक्कत नहीं, सपने तो सभी देखते हैं। हाँ। अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं वोटर अधिकार यात्रा में। वो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती करती है बीजेपी। अब वो तो अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो, चोर और मौसेरे भाई हैं सब। कांग्रेस भी उनके साथ में, सारे चोर मौसेरे भाई हैं, तो सारे इकट्ठे हो जाए तो क्या करेंगे? उन्होंने चोरी करी है, चोरी करके राज किया है। अब उनकी पोल खुलने वाली है तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटना, इस तरह की व्यवहार है उनका। तो उन्होंने खुद चोरी करी है, चोरी करके ने सरकार चलाई है। ये उनका जो एक साथ हो रहे हैं ना इकट्ठे सारे, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जनता जाग चुकी है, हिंदुस्तान की जनता, पहले जैसी जनता नहीं रही बेवकूफ़ जनता। हिंदुस्तान की जनता अब बहुत होशियार है और बहुत एक उसको जानती है। गुमराह नहीं कर सकते हिंदुस्तान की जनता को।